हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं फिनटॉक्स विद निखिल का पर्सनल फाइनेंस सीरीज। और ये इस सीरीज का 10th वीडियो है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, मैंने एक ओवरव्यू दिया था। तो अब हम इस पूरे आगे अब हम पहले म्यूचुअल फंड्स के एक एक सेक्शन को डिटेल में जानेंगे। तो पहला जानते हैं आज इंडेक्स फंड्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कुछ ज़्यादा ही चर्चा कर दी थी। Apex got that drip. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इंडेक्स फंड्स। तो इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? ये इक्विटी फंड्स के अंडर ही आता है, उस कैटेगरी में आता है, लेकिन ये काफी ज्यादा बेटर है क्योंकि ये निफ्टी में इन्वेस्ट करता है या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है। यानी कि पहले आप जान लीजिए निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। ये टर्म्स आपने बहुत बार सुना होगा, कभी आपको इस टर्म ने डराया भी होगा कि ये निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता। तो ये बड़ा सिंपल सा टर्म है कि क्या होता है कि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, 500 के आसपास कंपनीज है। तो उन सारे अच्छी कंपनीज, तो उन सारी कंपनीज की जो टॉप 50 कंपनीज है, इंडिया में बेस्ट 50 कंपनीज है, उनका एक गुच्छा बना लिया जाता है। उनका उनको टॉप 50 को एक नाम दे दिया गया है निफ्टी 50, और टॉप 30 को नाम दिया गया है सेंसेक्स 30। तो अब क्या होता है कि इसमें जो सबसे ज्यादा जो नंबर वन कंपनी, जैसे कि अभी सबसे नंबर वन कंपनी रिलायंस है, तो इसका मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है। इसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। तो जितना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा उसका रेशियो होगा निफ्टी 50 में। यानी कि निफ्टी 50 का जो रेट डिसाइड हो रहा है, जैसे कि अभी जो 15,800 के आसपास है, तो ये जो रेट है ये इन निफ्टी 50 कंपनीज के शेयर प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। बट एग्जैक्टली सब सारे का इक्वल प्रोपोर्शन नहीं लिया गया है। जैसे कि रिलायंस सबसे बड़ा ये है, इसमें सबसे टॉप पर है, तो रिलायंस का रेशियो सबसे ज्यादा है। अगर मान लीजिए हम निफ्टी 50 को 50 हिस्सों में तोड़ते हैं, तो वो सबसे बड़ा हिस्सा रिलायंस का होगा और सबसे छोटा हिस्सा लास्ट 50 नंबर पे जो कंपनी है उसकी होगी। तो ऐसे ऐसे डिसाइड होता है निफ्टी 50 का रेट। तो इंडेक्स फंड्स क्या करता है कि आपका पैसा डायरेक्ट पूरे 50 कंपनीज में लगा देता है। तो आप सोचेंगे कि 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्ट करना। तो 100 रुपए आपके 50 कंपनीज में कैसे लग रहे हैं? वो ऐसे कि मैंने बताया था कि फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, बहुत लोगों से पैसा लेते हैं और उनको डालते हैं इंडेक्स फंड्स में। तो बहुत लोग जब पैसे देते हैं तो बहुत सारा पैसा हो जाता है, और वो एज अ होल उसमें लगाते हैं, और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो आपने जितना पैसा दिया उसके रेशियो के हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस दे दिया जाता है। तो इंडेक्स फंड का फायदा ये है कि आप देश की 50 कंपनीज पे लगा रहे हो, टॉप 50 कंपनी, मतलब इंडिया पे आप पैसा लगा रहे हो एक तरीके से। क्योंकि देश का देश जब तक देश नहीं डूबता है तब तक देश की टॉप 50 कंपनीज पूरा पूरा नहीं डूब सकती है। इसमें जानने वाली एक और बात यह है कि जैसे ही कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है उसको 50 कंपनी से निकाल दिया जाता है और दूसरे कंपनी को टॉप 50 में डाल दिया जाता है। तो ये सफलिंग भी चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका 50 कंपनीज में जो इंडेक्स फंड लगा है वो फिक्स हो गया। जैसे ही आपका वो कंपनी चेंज होगा, मतलब कोई कंपनी खराब परफॉर्म करेगा, मान लीजिए 40 नंबर की कंपनी ने बहुत खराब परफॉर्म किया, तो उसको निकाल दिया जाएगा और एक जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी कंपनी उसको निफ्टी 50 में डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा आपका पैसा देश के टॉप 50 कंपनीज में लगा रहेगा। और जब तक इंडिया का इकोनॉमी बढ़ता रहेगा, इन फ्यूचर क्या लगता है आपको, इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं? तो इंडिया डेवलपिंग नेशन है, इंडिया अच्छा करना ही है। हमें हमें देश पे भरोसा होना चाहिए कि हमारा देश परफॉर्म अच्छा करेगा, और कर भी रहा है। हमने देखा है, हिस्ट्री बताता है ये बात कि हमारा निफ्टी कहाँ से कहाँ आ गया। तो हमारे देश की कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो करती रहेगी। तो हम अपने देश के टॉप 50 कंपनी से पैसा लगा रहे हैं, तो आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। और इंडेक्स फंड्स ने पिछले 30 से 40 सालों में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब 12% का लगभग CAGR दिया है, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि कंपाउंड आप समझ सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का दिया है ओवर द ईयर्स। तो ये बहुत ज्यादा है और काफी अच्छा है। यानी कि अगर आपने 30 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 36 लाख के बराबर होते। इतना ज्यादा 36 नहीं, 32 लाख के आसपास, हाँ 32 लाख के आसपास होते। तो इतना ज्यादा हो जाता आपका पैसा सिर्फ इंडेक्स फंड्स में लगाने से, और रिस्क भी काफी कम है। तो मैंने क्या बताया कि इंडेक्स फंड्स में आपका पैसा हमेशा रिस्क बहुत कम है, क्योंकि आप देश के टॉप 50 कंपनीज में लगा रहे हो। दूसरा ये है कि जैसे जैसे कंपनीज खराब परफॉर्म करके उनको निकाल दिया जाएगा, तो आप हमेशा देश के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड रहोगे। तीसरा ये है कि हिस्ट्री बताता है कि इंडेक्स फंड्स ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है इन द लॉन्ग रन। मैं जब भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कम से कम 5 साल की बात करता हूँ। ठीक है, 10 से 20 साल तो आप मान लीजिए, अगर आप लगा रहे हो कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 साल तो आप रखिए कोई, 5 साल मिनिमम है। और उसके बाद हाँ, चौथे बड़ी पॉइंट,
इंडेक्स फंड्स का जो मैंने बताया था ना कि कमीशन लेते हैं फंड मैनेजर्स, वो इंडेक्स फंड का बहुत कम होता है, 0.2% के आसपास होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें उन्हें कुछ नहीं करना, वो उनका स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपके थ्रू बिहाफ पे वो पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ उसके बाद का वो 0.2% कमीशन के आसपास लेते हैं। जबकि नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में 1%, 2%, 2.5% तक भी कमीशन मिल जाता है। तो ये जो 0.2% ले रहे हैं, ये बस ये बहुत बहुत कम है उसके कंपेरिजन, मतलब आपको 1 से 2% का ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है नॉर्मल म्यूचुअल फंड से। तो आपको मैंने पहले के वीडियोस में बताया है कई बार कि 1 से 2% भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इन द लॉन्ग रन अगर 30 साल की बात करें तो 1-1% 1.5 गुना कर देगा आपका पैसा। 30-30 लाख अगर आपका एक 30 साल के बाद आपका पैसा 30 लाख हो रहा होगा, तो 1% की वजह से वो 40-45 लाख हो जाएगा। इतना ज्यादा डिफरेंस आता है एक 2% में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका बहुत कम कमीशन रेट लगता है इंडेक्स फंड्स में, इसलिए भी इंडेक्स फंड बहुत अच्छे हैं। तो और इसमें आपको ज्यादा नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको सोचना भी नहीं है, आपको अपना टाइम नहीं देना है। अगर आप बिजी है अपने दूसरे वर्क में और आप टाइम नहीं लगा सकते हैं, फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। तो अ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि इंडेक्स फंड्स इतने अच्छे क्यों हैं, और आज ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। बहुत सारे ऐप्स हैं इंडिया में, ग्रो ऐप, पेटीएम मनी ऐप, अपस्टॉक्स, जीरोधा, काफी अच्छे ऐप्स हैं। इन सब में आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी डीमैट अकाउंट, किसी भी अकाउंट के, बस पैन कार्ड से रजिस्टर करें और स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट विथ ₹100। और अ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने जानने वाले को ये पूरा सीरीज के बारे में जरूर बताइए और शेयर करिए। और मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।